बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा सईद और आज हम बात करने वाले हैं खून की कमी के बारे में कि इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, खून की कमी की क्या क्या इलामात होती हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको या किसी को खून की कमी है या नहीं। इसके अलावा हम खून की कमी के लिए किए जाने वाले टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हम खून की कमी का खुद ब खुद इलाज कैसे कर सकते हैं, और अगर ये इलाज मुमकिन नहीं तो मेडिसिन्स के ज़रिए भी इसका इलाज देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर खून का काम क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड मेनली हम आरबीसीज़ की बात कर रहे हैं खून की कमी में, क्योंकि ब्लड में दो तरह के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे खून के लाल सेल्स होते हैं, उनका काम होता है ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के टिश्यूज़ तक पहुंचाना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों में वापस पहुंचाना, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो मेन ब्लड का काम है हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसी तरह हमारे वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे जिस्म को इम्यूनिटी देना, मुख्तलिफ बीमारियों से, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाना, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना। तो नाजरीन, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें खून की कमी है तो उसकी क्या क्या इलामात जो हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं ज़ाहिर होती हैं बॉडी में। तो जैसा कि हमने जाना कि खून का मेन काम ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो इसकी पहली सिम्टम भी यही है कि अगर आपको खून की कमी है तो आपका सांस फूलेगा। सांस का फूलना मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये पहली सिम्टम है आप में खून की कमी होने की। इसके साथ साथ दूसरी सिम्टम है वीकनेस, टायर्डनेस, मतलब हर टाइम थकान का रहना। ये भी एक खून की कमी होने की अलामत है, क्योंकि जब आपके टिश्यूज़ को प्रॉपर अमाउंट में उनकी खुराक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो थके थके रहेंगे और आपको वीकनेस फील होगी। ठीक है। इस तरह तीसरी जो इसकी काज है वो है स्किन का जो कलर है वो रेडिश होता है, रेड कलर होता है, लेकिन उसका बदल जाना पेल येलो, मतलब पिलाहट आ जाना आपकी स्किन में। तो ये एक अलामत होती है कि आपके अंदर खून की कमी हो चुकी है। इसके साथ साथ आपके नाखूनों की शेप, आपके नेल्स की शेप भी करना शुरू हो जाती है, ये भी एक खून की कमी है, खासकर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। इसी तरह आपकी स्किन ड्राई, मतलब खुश्क स्किन जो है, ये भी खून की कमी की अलामत है। हेयर फॉल होना, ये भी खून की कमी की अलामत है। इसी तरह कंटिन्यूस हेडेक रहना, मतलब सर में दर्द रहना हर टाइम, क्योंकि खून जो है सर तक नहीं पहुंच पा रहा कमी की वजह से, तो आपके सर में हमेशा दर्द रहेगा। इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स के कम होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप जल्द बीमार हो जाएंगे, आपको जल्दी इन्फेक्शंस हो जाएंगे, मतलब ठंड जल्दी लगेगी, फ्लू हो जाएगा, इस तरह जल्दी वायरल इन्फेक्शंस की शिकार आपकी बॉडी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वो साइंस या वो इलामात जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको खून की कमी है या नहीं है, बल्कि इवन डॉक्टर्स भी यही अलामात को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी आंखों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे में खून की कमी है या नहीं। तो जो आंखों का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ये अमूमन रेड होता है, मतलब नॉर्मली ये रेड होता है, बट अगर ये वाइट है तो इसका मतलब है आप में खून की कमी है। इसी तरह मुंह, इनसाइड माउथ, हमारा मुंह का अंदर वाला हिस्सा ज़ुबान के ऊपर नीचे, ये भी पिंक या रेड होता है। अगर ये भी वाइट या पिलाहट का शिकार है तो इसका मतलब आप में खून की कमी है। इसी तरह आप अपने नाखूनों को दबाकर भी चेक कर सकते हैं कि वो कितनी देर बाद दोबारा से पिंक या रेड होते हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में खून की कमी है या नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं खून की कमी को चेक करने के लिए। तो इसका एक वाहद टेस्ट होता है सीबीसी, जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है। तो इससे हमें हमारे एक एक ब्लड सेल की जो अमाउंट होती है एग्जैक्ट वो पता चल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेल या कौन से खलियात जो हैं वो कमी का शिकार है और कौन सा ज़्यादती का शिकार है। चलें अब डिस्कस कर लेते हैं कि काजिज़ क्या क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं ब्लड की कमी की। तो याद रखिए कि खून की कमी की मेन 4 ही वजूहात हैं। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है बोन मैरो डैमेज, मतलब जहाँ पर खून बनता है अगर वो फैक्ट्री ही ख़राब हो जाए, हमारी बोन मैरो में ही कोई मसला आ जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी।
تو دوستوں یہ جو کاز ہے یہ 0.5% لوگوں میں ہی صرف دیکھنے کو ملتی ہے خون کی کمی کی۔ اسی طرح دوسری کاز ہے ڈیفیشنسی آف آئرن، وائٹامن B12 اینڈ فولک ایسڈ، کیونکہ یہ تینوں جو مادے ہیں یہ خون بنانے میں بہت مؤثر ہیں، تو اگر ان کی کمی ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ خون کی کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری کاز ہے خون کی کمی کی بلڈ لاس، یعنی کہ خون کا ضیاع ہو جانا۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور بلیڈنگ کے ذریعے خون کا ضیاع ہو، پائلز مطلب کہ بواسیر یا السرز کی وجہ سے جو خون ضائع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ڈیمیجڈ RBC، مطلب آپ کے اندر خون تو پورا ہے، RBCs پورے ہیں، آپ کے لال جسم میں لال سیلز جو ہیں خون کے وہ پورے ہیں، لیکن وہ صحیح شیپ میں نہیں ہیں یا وہ ڈیمیج ہو رکھے ہیں۔ یہ زیادہ تر کیس دیکھا جاتا ہے تھیلاسیمیا کے پیشنٹس میں اور سکل سیل انیمیا کے پیشنٹس میں، جس میں جو RBCs کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر پاتے اور وہی ساری علامات محسوس کرتا ہے مریض جو کہ خون کی کمی کی وجہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹس کیا کیا ہوتی ہیں۔ ٹریٹمنٹس بون میرو کی اگر وجہ سے ہے تو اس کی تو ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کو بون میرو کا ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے گا۔ نمبر 2 پہ اگر آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے تو آپ سمپل آئرن رچ فوڈز لے سکتے ہیں، جس میں گرین ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں، ویٹ گراس آ جاتی ہے، میٹ آ جاتا ہے، ڈیٹس آ جاتی ہیں۔ آپ وائٹامن B12 کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، فولک ایسڈ کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی خون کی کمی پوری ہو جائے۔ اسی طرح اگر السر یا پائلز کی وجہ سے مطلب بلڈ لاس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری پیش آ رہی ہے تو آپ اپنے باڈی میں خون کی ڈرپس لگوا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آئرن سپلیمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میڈیسنز میں اگر آپ کو بتاؤں تو ان سپلیمنٹس کے لیے سربیکس اور مالٹوفر ایک بہت کامن میڈیسن ہے جو کہ بلڈ کی کمی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ میں گارنٹی طور پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو ان سب مطلب آئرن، وائٹامنز اور فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے اگر آپ کو یہ کنڈیشن ہے تو اگر آپ گرین ویجیٹیبلز کا، میٹ کا، چکن کا استعمال زیادہ کر لیں اور ساتھ وائٹامن B12 کے سپلیمنٹس لے لیں تو یہ میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کچھ ہی ہفتوں میں سولو ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہوگی، انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔